व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवीआर के स्टॉक के बारे में। पीवीआर लिमिटेड 1703.55 आज की क्लोजिंग। और ऊपरी स्तर से बिकवाली देखने को मिली है स्टॉक के अंदर में, लेकिन स्टॉक के अंदर नहीं, पूरी मार्केट्स के अंदर ही देखने को मिली है आज, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद। तो पीवीआर के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि स्टॉक के अंदर में आने वाले समय के अंदर में कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है। पिछले एक साल की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी ऊंचाई दिखाई, लेकिन वहां से रिट्रीट भी हो गया। लगभग 2200 रुपये का हाई इसने लगाया था, वहां से 500 रुपये नीचे ऑलरेडी गिर चुका है। तो पहले उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके अंदर में उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं उनको ये राइट है कि वो फूड और बेवरेज के ऊपर में जितना कॉस्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, वो अपना टर्म एंड कंडीशन खुद सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में बाहर से लाने वाला खाना मना कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ है पीवीआर के लिए, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज कि उनको ये आदेश मिल गया है या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ये चीज आई है, तो अब ये रिवर्स नहीं होगी। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस, बिकॉज एक ओवरहैंग सा बन गया था इस पूरे सेक्टर के लिए। कभी बोलते थे कि आप इतना चार्ज कर सकते हो, इतना चार्ज नहीं कर सकते हो, जा जा के लोग पीआईएल डाल देते थे, केसेस डाल देते थे, या फिर कोई ना कोई केस चला देते थे। तो अब वो सारी चीजें जो हैं वो थम चुकी हैं। और ये एक बड़ा अपटिक है इस सेक्टर के लिए ओवरऑल और पीवीआर के लिए खास तौर पर, बिकॉज जो इनका रेवेन्यू आता है, जो इनका प्रॉफिट आता है, ज़्यादातर पैसा इनका फूड एंड बेवरेज से आता है। टिकट की सेल डिपेंड करती है, ऊपर नीचे होती है, और हर एक के अंदर मार्जिन सेम ही रहता है। सो टिकट की सेल से ज़्यादा पैसा इनका वहां से आता है। सो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द कंपनी साइकोलॉजिकली। आई डोंट थिंक दैट इट विल री राइट द कंपनी एज सच। ऐसा कोई दिन रात का फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर में, बिकॉज देखिए पीवीआर का जो खाने का कॉस्टिंग था, पहले जब इनके फेवर में बातें नहीं जाती थी, कोर्ट्स मना करते थे, तब इन्होंने खाने का कॉस्टिंग तो कम नहीं कर दिया था, जो कि अब ये बढ़ा रहे हैं। तो सेम ही कॉस्टिंग तो सब कुछ सेम ही रहने वाला, जस्ट एक ओवरहैंग जो था ना वो शेयर के ऊपर से निकल गया है। एंड इट विल बी गुड फॉर द शेयर इन द कमिंग डेज, पर ऐसा कोई रातों रात चमत्कार होने वाली बात भी नहीं है। तो देखिए, अब हम पीवीआर के शेयर के चार्ट को देखेंगे। दोस्तों, चार्ट्स की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, किसी भी शेयर के अंदर में अगर आपको देखना है ना कि क्या होगा आगे, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अभी तक क्या हुआ है, राइट। तो हम बात करेंगे पीवीआर की यहाँ से यहाँ तक, अभी तक। ये वाला हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये कोविड वाला फॉल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, और ये वीकली चार्ट से एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो एक जिसको कहते हैं ना टिपिकल फ्लैग पैटर्न, वैसा पैटर्न इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली आपको स्टेप्स के अंदर में, इनसाइड अ स्टेप यू विल बी एबल टू सी द ग्रोथ। ठीक है, स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट करता है, फिर अगला मूव दिखाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो इवेंचुअली अगर आप उसके कॉर्नर्स को मिलाओगे तो एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फ्लैग पैटर्न। तो पीवीआर के शेयर के अंदर में कोविड के बाद में क्या हुआ, पहले इसने एक हाई बनाया लगभग 1600 रुपए का, ठीक है। फिर दोबारा नीचे की तरफ गिरा स्टॉक, जब उसको तोड़ा तो ये गया 1800 रुपए का। 1800 रुपए से अगला जो इसने हाई बनाया वो बनाया 2000 रुपए का। फिर 2000 से जब दोबारा ऊपर किया तो बनाया 2200 रुपए का। तो स्टेप्स के अंदर, टिपिकल स्टेप्स के अंदर में स्टॉक चला है। बहुत अच्छा टेक्निकल चार्ट है, बिकॉज जो भी स्टॉक या फिर कोई भी चार्ट जो है अगर टेक्निकल्स को फॉलो करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज यू कैन रिलाई ऑन द टेक्निकल्स। इसके अंदर में मुझे पीवीआर में खाली एक बात जो है वो अच्छी नहीं लगी इसके अंदर में, कि इट हैज़ नॉट रिस्पेक्टेड इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज मच। जो ब्लैक लाइन है ये आमतौर पे बहुत काम की होती है, लेकिन कुछ 1-2% शेयर्स के अंदर में इतना नहीं। आप देख सकते हो कि बार बार रीटेस्ट किया है, तोड़ा है, फिर बनाया है। सो इट हैज़ नॉट रियली रिस्पेक्टेड 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो इस वाले चार्ट के अंदर आप जो ब्लैक लाइन है इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अब ये तो बात हो गई पहले की, कि जो इसने स्टेप्स में बढ़त बढ़ाई, लेकिन अब जो 500 रुपये गिरा है 2200 रुपये से, अब क्या हाल है। तो देखिए, इसके अंदर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पीवीआर के अंदर में यहाँ पे, जो कि था 1630 रुपये का, 1630, राइट। और ये वीकली चार्ट है, तो जो पिछले हफ्ते गिरावट आई उसके अंदर में जो क्लोजिंग आई है, व्हाट इज दैट क्लोजिंग, दैट इज एग्जैक्टली 1630। यही यही इसका सपोर्ट था, और यहीं पे इसकी क्लोजिंग भी आई है। और स्टॉक अब वहां से मजबूत होकर 4-5% ऊपर भी चल चुका है। सो फॉर मी गोइंग फॉरवर्ड, पीवीआर के लिए 1630 रुपये का जो लेवल है, दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल। और मुझे लगता नहीं है कि अभी आने वाले समय में अगर मार्केट्स में कोई हायरार्की नहीं हुई
तो ये लेवल तोड़ेगा, तो 1630 पे आप इसके ऊपर में बेट कर सकते हो। 1700 रुपये के ऊपर में शेयर चल रहा है, और आने वाले समय में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा इसका, वो लगभग 1910 रुपये के ऊपर में है। 1910 पार कर देगा तो फिर सीधा 2200 रुपये जा सकता है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस 2000 वगैरह का नहीं है। सो दैट इज माई पॉइंट कि 1630, वॉच आउट फॉर 1630। अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम काया पलट हो जाएगी। जो रेवेन्यूज है वो आते रहेंगे, अड़चने कम हो जाएंगी, यानी बेसिकली बात इतनी सी है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन पीवीआर। आई होप आपको मेरे पॉइंट सारे क्लियर हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।